नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या तमिलनाडु में दोबारा चुनाव होने वाले हैं? क्या थलापति विजय को सीएम बनने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? ये सवाल क्यों उठे हैं? ये सवाल उठे हैं राज्यपाल के साथ विजय की दोबारा मीटिंग के बाद। देश की सियासत में बवाल कट गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल क्या नजीर पेश कर रहे हैं, इस बात पर बहस छिड़ गई है। कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आपको सुनाएंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या बोला है, कि कानून क्या कहता है, विजय अगर कोर्ट गए तो क्या होगा। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं दूसरी मीटिंग के बारे में, जब विजय ने दोबारा मुलाकात की तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के साथ। तो इस मीटिंग के बाद क्या कहानी निकलकर सामने आई है, दैनिक भास्कर की हेडलाइन आप देख सकते हैं। विजय विधायकों का समर्थन दिखाए तभी शपथ। तमिलनाडु गवर्नर ने स्थायी सरकार का हवाला दिया। बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, टीवीके के पास 113 भी नहीं। जो आंकड़ा लेकर पहुंचे विजय, वो आप 112 का मान सकते हैं, क्योंकि विजय 2 सीटों पर जीते हैं तो एक सीट उन्हें खाली करनी पड़ेगी। तो 112 विधायक फिलहाल कागज पर विजय के साथ हैं, लेकिन कई पार्टियां फिलहाल मंथन कर रही है, तो विजय को टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि 112 का आंकड़ा 118 के पार नहीं पहुंच सकता। ऐसे में राज्यपाल क्या करते आए हैं या राष्ट्रपति क्या करते आए हैं? देश का राजनीतिक इतिहास कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को चांस दिया जाता है अगर कोई और सरकार बनाने का दावेदार ना हो। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को ना लगे कि कोई दूसरा गठबंधन सरकार बना सकता है, स्थायी सरकार दे सकता है, अगर किसी और ने दावा किया है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या हो रहा है? सिर्फ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। किसी भी दल ने अब तक इस बात का विरोध नहीं किया है। किसी ने यह ऐलान नहीं किया है कि हम विजय के खिलाफ जाएंगे। लगभग पार्टियां यह कहती हैं कि राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने का चांस देना चाहिए, लेकिन राज्यपाल इस बात पर अड़े हैं कि पहले 118 का बहुमत दिखाओ, उसके बाद सीएम की शपथ मिलेगी। अमूमन क्या होता है, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार गठन का चांस दिया जाता है, सीएम की शपथ होती है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट का टाइम दिया जाता है बहुमत साबित करने के लिए। अगर वहां पर बहुमत साबित होता है तो सरकार आगे चलती है, वरना सरकार गिर जाती है। तो ये पूरा मामला है। तो राज्यपाल इस बात पर क्यों अड़े हैं कि पहले ही 118 विधायकों का समर्थन दिखाया जाए? तमिलनाडु के राज्यपाल के इस व्यवहार को लेकर राजनीतिक हलकों से अलग भी आवाज उठ रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं और क्या क्या लिखा जा रहा है, रिएक्शन में आपको दिखाता हूं कि जोहो के फाउंडर ने क्या कहा। श्रीधर वेम्बू कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं, उससे पहले इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मुथु कृष्णन क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी की एक सीट है तमिलनाडु में। राज्यपाल को एक काम करना चाहिए कि बीजेपी को सरकार गठन के लिए बुलाना चाहिए और अगला 5 साल का टाइम देना चाहिए 117 एमएलए जुटाने के लिए। तो ये कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए मुथु कृष्णन कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बना दे। एक विधायक है उनके पास, 117 विधायकों के जुगाड़ के लिए 5 साल का टाइम दे देना चाहिए। यह कटाक्ष करते हुए लिखा जा रहा है। इसके अलावा जोहो के फाउंडर क्या कहते हैं? जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया विजय के समर्थन में, और क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मेरा मानना है कि टीवीके विजय को स्पष्ट जनादेश मिला है और उन्हें सरकार बनानी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी जनता की इच्छा के खिलाफ होगा। अगर विधानसभा में आंकड़ों का गणित काम नहीं करता तो अंतहीन जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की बजाय दोबारा चुनाव सबसे बेहतर विकल्प है। और मेरा मानना है कि ताजा चुनाव होने पर टीवीके सुपर बहुमत से जीतेगी। इसीलिए दूसरी पार्टियों के हित में यही है कि वो दोबारा चुनाव से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी सीटें टीवीके के पास जाने की संभावना है। तो श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो विजय को और भी ज्यादा सुपर बहुमत मिलेगा और बाकी सबका सफाया हो जाएगा। आगे श्रीधर वेम्बू कहते हैं, मैं ये सब किसी टीवी के समर्थक के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो तमिलनाडु और भारत से प्रेम करता है। मेरी व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद यहां कोई मायने नहीं रखती। मैं आज भी एक मजबूत और गर्वित राष्ट्रवादी हूं। यह हमारे देश की ताकत है कि एक नई पार्टी को इतना बड़ा समर्थन मिला। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकलेगा और टीवी की सरकार बनाएगी, क्योंकि यही जनता की इच्छा है। तो श्रीधर वेम्बू राज्यपाल को सुनाते हैं, तमाम दलों को सुनाते हैं, कहते हैं कि तमिलनाडु के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अगर टीवीके और विजय को समर्थन मिला है तो उन्हें सरकार बनानी चाहिए। श्रीधर वेम्बू के अलावा अभिनेता प्रकाश राज भी इसी बात को दोहराते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रकाश राज ने भी सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे के साथ अपनी बातचीत का ये वीडियो पोस्ट किया और कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और विजय को सरकार बनाने का अधिकार है। तो अभिनेता हो, उद्योगपति हो, सब विजय की सरकार चाहते हैं तमिलनाडु में और राज्यपाल के व्यवहार से हैरान है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि जो 112 विधायक है विजय के पास, तो आंकड़ा 118 तक क्यों नहीं पहुंच रहा?
क्या अड़चन आ रही है पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी सुनाएंगे कि कानून क्या कहता है, परंपरा क्या कहती है, अगर कोर्ट जाते हैं तो क्या हो सकता है। पहले आपको बताते कि अड़चन कहां पर आ रही है। कांग्रेस के अलावा जिन पार्टियों से समर्थन की उम्मीद है विजय को, वो पार्टियां ज्यादातर डीएमके गठबंधन का हिस्सा हैं। तो डीएमके के साथ तमिलनाडु की बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनका जो पुराना रिश्ता है, उसी वजह से देरी हो रही है। डीएमके के साथ गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां थी? डीएमके सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद डीएमके ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। उसके बाद डीएमडीके, उसके बाद वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन 8 दलों में से सिर्फ कांग्रेस ने ही टीवीके को समर्थन का ऐलान किया है। बाकी अभी कहते हैं कि हमें सोच विचार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमें टाइम चाहिए, हम मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर सब एकमत हैं कि थलापति विजय को सीएम की शपथ दिलानी चाहिए राज्यपाल को तुरंत, उसके बाद बहुमत साबित करने का टाइम देना चाहिए। राज्यपाल के फैसले पर सीपीआई नेता एम वीरा पांडियन की क्या स्टेटमेंट आई है? उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में हुए 2026 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया जिससे वो अपने दम पर सरकार बना सके। हालांकि जनता ने तमिलगा वैत्री कजगम यानी टीवीके को 108 सीटें देकर विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। इसी आधार पर टीवीके नेता विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल द्वारा टीवीके से बहुमत साबित करने की मांग करना उचित नहीं है। संविधान के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके को राज्यपाल द्वारा विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो सीपीआई की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सीपीआई के 2 विधायक हैं, इसके अलावा सीपीआई एम के भी 2 विधायक हैं। वीसीके ने भी ऐलान किया था कि वाम दलों के साथ जाएंगे, तो कुल मिलाकर इन्हीं पर सबसे ज्यादा दारोमदार है। वीसीके की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि विजय ने समर्थन मांगा है, ऑफिशियल लेटर पर लिखकर भेजा है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। वीसीके के नेता थोल थिरुमाबालवन ने बयान दिया है। वीसीके नेता की तरफ से कहा गया है कि विजय ने हमसे समर्थन मांगा है, समर्थन मांगने वाला लेटर भेजा है, हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, सोच समझकर फैसला करेंगे। लेकिन ज्यादातर दल इस बात पर एक मत है कि विजय की सरकार बननी चाहिए, राज्यपाल को उन्हें शपथ ग्रहण का मौका देना चाहिए। लेकिन राज्यपाल कहते कि भैया पहले समर्थन का आंकड़ा दिखाओ, उसके बाद ही सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर कानून के जानकार क्या कहते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान सामने आया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के इस कदम को लेकर, राज्यपाल के बार बार ये कहने को लेकर कि पहले बहुमत साबित करना होगा, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी राज्यपाल पर कहते हैं, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल जिन्हें संवैधानिक सूझबूझ का केंद्र होना चाहिए, उनके पास तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसमें कोई शक ही नहीं है। कानून, पुराने फैसलों, परंपरा और संवैधानिक संस्कृति के हिसाब से यह सही है। अतीत में ऐसा अनगिनत बार हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि किसी दूसरे राजनीतिक गुट ने सरकार बनाने का दावा तक पेश नहीं किया है। बहुमत के आंकड़े से कमी सिर्फ 7-8 सीटों की है। इसके अलावा राज्यपाल हमेशा ये शर्त रखते हैं कि 10-12 दिनों के भीतर सदन में बहुमत साबित करना होगा। तो फिर आखिरकार समस्या क्या है? तो समस्या पूछ रहे हैं कानून के जानकार, राजनीति के विद्वान, तमाम तमिलनाडु के राजनीतिक दल, देश के जो बुद्धिजीवी हैं, वो सवाल करें कि तमिलनाडु में आखिरकार इतना तमाशा क्यों? सबसे बड़ी पार्टी के नेता सरकार बनाने का दावा लेकर पहुंचे, आपको उन्हें सरकार बनाने का चांस देना चाहिए। उसके बाद फ्लोर टेस्ट में सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन राज्यपाल इस बात पर अड़े हैं कि पहले 118 विधायकों की चिट्ठी दिखाओ। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।